इस वीडियो में मैं आपको एमडीडी का डे बुक यानी डीलर का लेजर अपलोड करने के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको एसबीएल का पोर्टल ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, portal.sbl.app। इसे आप कॉपी करके यूआरएल सेक्शन में पेस्ट कर लीजिएगा। जब ओपन करिएगा तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप आईडी पासवर्ड से अपना साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डे बुक अपलोड करने के लिए आपको डे बुक ऑप्शन में जाना है। मार्केट उसके बारे में मैंने पहले बता दिया है और इसका वीडियो दिया हुआ है इसी चैनल पर। डेबुक में आपको डेबुक अपलोड में जाना है। डेबुक अपलोड में सबसे पहले आपको आता है अपलोड डेबुक। इसी के बारे में अभी बताएंगे डेबुक कैसे अपलोड किया जाता है। सबसे पहले ये जान ले कि आखिर डेबुक होता क्या है और इसे क्यों अपलोड करना चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, जिस तरह से एसबीएमएल के द्वारा आपको एप्लीकेशन पर आपका अकाउंट लेजर दिखाया जाता है, यानी कि जिस तरह से एसबीएमएल आपको आपका अकाउंट लेजर दिखाती है, उसी तरह एमडीडीज भी डीलर्स को उनका अकाउंट लेजर दिखा सकते हैं और इसकी सुविधा एसबीएमएल ऐप पर दी गई है। डेबुक में आपको क्या क्या अपलोड करना है। डेबुक में आपको बिल, इनवॉइस, सेल रिटर्न की समरी अपलोड करनी है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अपलोड करना है, डीलर का पेमेंट हिस्ट्री अपलोड करना है, ड्यूए सेटलमेंट की एंट्री अपलोड करनी है, या डीलर के साथ अन्य कोई लेन देन जो भी हुआ है उसे आप इसमें अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे कि अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर अपलोड कर रहे हैं तो जिस दिन से उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो डेट सेलेक्ट करके वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद वहां से एक्सेल डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैं भी एक एक्सेल एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इसे ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या डाउनलोड हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसमें आपको डीलर का कोड, डीलर का नेम, ट्रांजेक्शन टाइप यानी कि ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, सेल है तो सेल लिखेंगे, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट लिखेंगे, या सेल रिटर्न है तो वो लिखेंगे, जो भी है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ट्रांजेक्शन टाइप, किस तरह का ट्रांजेक्शन है वो टाइप में मेंशन करेंगे। उसका रेफरेंस नंबर, अगर कोई आपको रेफरेंस नंबर है, टैली से एक्सपोर्ट किया है तो कोई आईडी है तो उसको यहाँ मेंशन करेंगे। डिस्क्रिप्शन हो गया, चेक में पेमेंट आया है, कैश में पेमेंट आया है, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं आप लोग। डेबिट में अगर वैल्यू हो तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में अगर वैल्यू हो तो क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बगल में बुक डेट है यानी जिस दिन का ट्रांजेक्शन है वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। इसको अपडेट करने के बाद आपको डेट चूज करके अपलोड कर देना। एक फॉर्मेट में पहले से बनाया हुआ हूं, वो आपको दिखा देता हूं कि किस तरह का हम लोग इसको फिल करते हैं, इस फॉर्मेट को। देखिए यहाँ पे डीलर का कोड, डीलर का नाम मेंशन कर दिए, ट्रांजेक्शन टाइप में ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। ये फर्स्ट टाइम जब चढ़ा रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर देना, यानी कि आज के डेट में कितना उधारी है वो हम इसमें अपडेट कर देंगे। उसका डेबिट जो वैल्यू है डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट जो वैल्यू क्रेडिट में लिखेंगे, एक डेट लिख देंगे। ये 1 अप्रैल का 1 अप्रैल 2021 को चढ़ाया हुआ थी, वो डेट मेंशन किया हुआ है, वो डेट मेंशन कर देंगे। उसके बाद उसके नीचे उस दिन का जो ट्रांजेक्शन है वो मेंशन किए, उस दिन जो रिसिप्ट आया है वो मेंशन किए। उसके आगे अगर मान लेते हैं कि 2 तारीख का ट्रांजेक्शन है तो 2 तारीख का यहाँ लिख देंगे, हम मेंशन कर देंगे। उसी के नीचे सेल लिख देंगे, उसी के नीचे रिसिप्ट लिख देंगे, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन नेक्स्ट फॉरवर्ड डे में हो रहा है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। एक तो ये तरीका हुआ कि इसी फाइल में आप ट्रांजेक्शन मेंशन करते जाइए, एक के नीचे एक ट्रांजेक्शन अपडेट करते जाइए। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप फर्स्ट टाइम जब अपलोड कर रहे हैं तो आपने क्या किया कि ओपनिंग बैलेंस लिख दिया ऊपर में, उसके नीचे उस दिन का ट्रांजेक्शन लिख दिया, फिर उसके आगे का ट्रांजेक्शन लिख दिया। इसको करते हुए आप जहां तक अपलोड किए उसके बाद फर्स्ट टाइम अपलोड कर दे लिखने के बाद। दूसरा क्या है कि अब नेक्स्ट डे जब आए तो नेक्स्ट डे आप फिर से शीट डाउनलोड करें और जिस दिन का ट्रांजेक्शन है वो डेट मेंशन करें। यानी कि मान लेते हैं कि आज आपको हो गया 29 तारीख, तो 29 तारीख आपने डेट मेंशन किया, 29 का जो सेल है वो मेंशन किया, 29 का रिसिप्ट है वो मेंशन किया, और केवल इसको डालने के बाद अपलोड करें। तो यहाँ पर पोर्टल पे आ जाते हैं, तो पोर्टल पे हम डेट कौन सा सेलेक्ट करते हैं। पोर्टल पे डेट हम वही सेलेक्ट करेंगे जो हमारे एक्सेल का फर्स्ट डेट होगा। यानी कि अगर हम ओपनिंग बैलेंस के साथ चढ़ा रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से चढ़ा रहे हैं, उसके बाद मैंने टोटल ट्रांजेक्शन अब तक का मेंशन कर रखा है, तो मेरा डेट होगा 1 तारीख। मतलब जो भी डेट हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब 1 अप्रैल सेलेक्ट किए तो 1 अप्रैल होगा, 2 अप्रैल डालें 2 अप्रैल होगा। जैसे आज मैं चढ़ा रहा हूँ, 29 जुलाई को मैं चढ़ा रहा हूँ अगर कोई फाइल, और मैंने आज के डेट में ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, तो मेरा डेट कौन सा सेलेक्ट होगा पोर्टल पे, 29 जुलाई। उसके बाद आज का ट्रांजेक्शन होगा। तो दो दो तरीके से चढ़ा सकते हैं। पहला हुआ कि ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए, उसके नीचे सारा ट्रांजेक्शन लिख दीजिए अब तक का, और इसी फाइल को रेगुलर चढ़ाते रहिए, और मंथ एंड पे या मंथ ईयर एंड पे आप इस फाइल को बदल लीजिए।
वरना आप डेली बेसिस पे सीट डाउनलोड करिए, उस दिन का ट्रांजेक्शन डालिए और उसी दिन का डेट सेलेक्ट करके एक्सेल को चढ़ाइए। यानी अब इसकी बात कर लेते हैं, ये जो चढ़ रहा है, ये अगर अपलोड करेंगे तो ये 1 अप्रैल के डेट से ही अपलोड होगा ये हमेशा। अगर मान लेते हैं ये पूरा हटा देते हैं और केवल आज का डेट, तो आज का अगर ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, मान लेते हैं ये आपको हो जाता, फिर ये आपको ओपनिंग हट जाएगा। ये फर्स्ट टाइम आपने चढ़ा दिया, उसका क्या होगा कि आपका ये ओपनिंग हट गया, ओपनिंग हट गया। और इसको भी हटा दीजिए। जैसे हम केवल मान लेते हैं सेल दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये 29 जुलाई हो गया। ये देखिए, ये ये केवल आज का ट्रांजेक्शन है, तो आज का ट्रांजेक्शन आपने लिख दिया। और रिसिप्ट भी लिख सकते हैं इसी के नीचे, जो अगर पेमेंट आया तो पेमेंट का भी नोट डाउन आपने कर लिया, इसको आज के डेट में चढ़ा दिए। यानी कि आज के डेट में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो एक फाइल में चढ़ेगा और तो आज का डेट रहेगा। या तो पहले वाला फॉर्मेट है कि पूरा ट्रांजेक्शन आप एक के नीचे चढ़ाते जाए, उसको हम जब भी अपलोड करें तो एक्सेल में जो फर्स्ट डेट है वही डेट सेलेक्ट करके अपलोड करें। इसमें चले आते हैं, यहाँ पे अगर हम चूज करते हैं, देखिए डेट मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे 29 तारीख को हम चाहे तो 29 तारीख सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से चूज किए, चूज करके जो भी आपका डेबुक का फॉर्मेट है वहां सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद ओपन किए, ओपन करके अपलोड किए। अगर फाइल में कोई एरर नहीं हुआ तो आपको सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार आपका डेबुक सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। देखिए डेबुक, मैं फिर से बता दूं, डेबुक फाइल में कुछ चीजों को खास ध्यान रखना है। डेट का फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए, डेट सही होना चाहिए। डीलर कोड डीलर नेम वाला कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें इसमें कोई ना कोई डेटा होने, डीलर कोड ब्लैंक हो जाएगा तो एरर आ जाएगा आपका। डेट गलत मेंशन कर दिएगा तो एरर आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट कॉलम अगर ब्लैंक हो जाएगा तो एरर आ जाएगा। उसके बाद जो भी आप फाइल अपलोड करते हैं उसमें दो अलग से कोई सीट नहीं होना चाहिए, सिंगल सीट होना चाहिए जो आप केवल अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू।